मोदी जी ने, हम मार रहे इस बार। अब क्या करें, इसका तो लेट ही तो पड़ी है ही। अब इसका कोई इलाज नहीं है। 30, 35, 40 हज़ार रुपये तक का खर्चा बैठ जाता है। किसान की फसल लेटी हुई है। ये धान की फसल है। ये जो लेटी है इसकी वजह है पानी। बेमौसम बरसात ने किसान की उम्मीद धराशाही कर दी है। इस खेत में हम आ नहीं सकते थे, लेकिन ये चूँकि खेत ख़राब हो गया है पानी की वजह से, इसलिए हम अंदर आ पा रहे हैं। और किसान जब फसल उगाता है, किसान जब पानी डालता है उसमें, तो सिर्फ पानी से नहीं सींचता वो अपने पसीने से भी खेत को सींचता है। किसान केवल बीज नहीं बोता, बल्कि अच्छी फसल के सपने भी बोता है। किसान केवल खाद ही नहीं डालता, बल्कि अपना पूरा परिश्रम डालता है उस खेत में। और पूरी दुनिया में किसान ही ऐसा एक व्यक्ति है जिसका पूरा सोना, ये फसल जो है वो सोना कहलाती है। वो सोना खुले आसमान के नीचे पड़ा रहता है और उसकी देखरेख भी ठीक से नहीं हो पाती है। और ये हालत है, उसके बावजूद भी किसान अपने काम में लगा रहता है। लेकिन इस बार मौसम ने किसान को पटखनी दे दी है और ये पूरी जो फसल है वो धराशाही कर दी है। हम बात करते हैं किसानों से कि वो क्या सोच रहे हैं इस समय। यहाँ तो मरे ही पड़े हैं किसान, तो कुछ भी नहीं है इस फसल में। मेरे 16 बीघे धान बो रहे हैं, 92,000 रुपये की लागत लगा चुका हूँ उसमें, 92,000 की। और मुँह तो लगे ना कि 14,000 के बैठ जाए धान। मेरे पल्लंग पड़े हैं, फसल गिरी पड़ी है ऐसे तैस करते बिल्कुल। अब उस फसल का क्या होगा? फसल को कहा होगा ऐसी जोतवाएंगे, वहाँ में रूटर बेटर चलवाएंगे, गेहूँ बुबे ना बुबे, एक खंडा में तो पानी भरो पड़ो और 4-5 खंडा ऐसे लिफ्ट में से ऐसे लड़े पड़े हैं कि मेरे जीते पोतों का कितना खर्चा हुआ और मैं कैसे पटाऊंगा। हम और आप चावल खाते हैं प्लेट में, बिरयानी खाते हैं, उस समय ये समझ में नहीं आता कि जो चावल आ रहा है उसके लिए धान की फसल में किसान ने कितनी मेहनत की है, ये बता रहे हैं। ये अब क्या करेंगे, इस फसल का क्या करेंगे जो लेटी हुई? तो देखो सुनो, इस फसल को तो जुतेगी अब ये, तो इसमें क्या है? कुछ भी ना, आधी वाली ये रही देखो, इसमें कुछ नहीं मिलेगा जी, इसमें गल गई। कुछ भी ना है हमें। देखिए सारी गली पड़ी है, कुछ दाना भी तो नहीं है, दाना नहीं है। पर लागत तो पूरी लगी है, हमें लागत भी ना पकड़ेगी या फसल में। अब लागत नहीं मिल रही जी इसमें तो। जी, ये क्या कर रहे हैं आप अभी? खड़ी कर रहा हूँ। ये खड़ी हो पाएंगी? नहीं, खड़ी नहीं हो पाएगी, ये तो गल गल गई। ये कितने दिन और बचे थे इसको, जब ये उगती, ये जब इसमें से दाने निकल सकते थे? 20-25 दिन लग जाते। 20-25 दिन लग हाँ, जाते हैं। 20-25 दिन लग जाते। लेकिन इस बार पानी ने खेल खराब कर दिया। हाँ जी, पानी ने खेल खराब कर। कितनी बोई थी फसल आपने और कितना रुपए लगाया था उसमें, और अभी क्या स्थिति है? मैं 25-30 हज़ार रुपये तो लग गए होंगे जी, और 10-12 बीघे ज़मीन है जी। 25-30 हज़ार रुपये लगाया। अब क्या करें, इसका तो लेट ही तो पड़ी है ही। अब इसका कोई इलाज नहीं है। ये तो और भी ज़्यादा ख़राब होने का अंदेशा है अभी इसके। क्या करेंगे इसका? अब क्या करेंगे, जैसा भी है अब तो संभालनी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र है जी। धान की फसल में कितना खर्चा आता है, शुरू से बताइए। शुरू से जी इसकी जुताई होती है, दोबारा इसकी जुताई करके इसका घोल बनाते हैं जी ट्रैक्टर से, किराए से ही। दोबारा इसमें जी डाई डालते हैं। डाई मतलब? खाद। हाँ जी। फिर इसकी लगवाई करते हैं जी। लगवाई के साथ साथ फिर इसमें घास हो जाते हैं, नराई करवाते हैं। नराई के साथ साथ फिर इसके साथ दवाई लगाते हैं। दवाई फिर खाद लगाते हैं जी। 3-4 बार तो इसमें खाद लगता है। फिर इसकी कीड़ा लग जाए, इसकी दवाई करनी पड़े। इसकी महंगाई कीड़े की दवाई की ज़्यादा है, जिसमें कि इसका खर्चा ज़्यादा आ जाए। तो इस हिसाब से 1 एकड़ में इसमें 30, 35, 40 हज़ार रुपये तक का खर्चा बैठ जाता है। और 1 एकड़ से निकलती कितनी है धान? 1 एकड़ से निकलती है जी तुम 40 मन या 50 मन 1 एकड़। 1 मन में कितने कुंटल होते हैं, या कितने कुंटल का 1 मन? 40 किलो। 2.5 मन को 1 कुंटल हो गए। 2.5 मन का तो जी 100 किलो का 1 कुंटल होता है। 2.5 मन का 1 कुंटल। 1 कुंटल, हाँ जी। 2.5 मन का 1 कुंटल। हाँ जी। और जी 100 किलो का 1 कुंटल होता है जी। 100 किलो का 1 कुंटल होता है। हाँ जी।
हमको तो इतनी महामारी हुई है, पीछे से पानी आ रहा हो, बारिश पड़ रही है, बाढ़ आ रही है, इतनी बेगिरी किसान की। अब देखो अब 2-4 दिन बारिश पड़ी, हम रोग आ गो, बहुत ज़्यादा खर्चा है यहाँ फसल में, क्या किसान को ना मिलो कुछ भी। पहले तुम्हारे मोदी जी ने, अब मार रहे ईश्वर। ये जो दिखाई दे रहा है पानी पानी, इससे थोड़े से आगे में वो जो थोड़ी छोटी छोटी घास सी दिख रही हैं, वो पूरी धान लगी हुई थी। हमें ये बताया गया यहाँ धान लगी हुई थी, और ये पोखर जैसा बन गया है पूरा खेत। क्या करने जा रहे हैं अंदर आप? साफ करने निकाल रहे हैं कुछ? अच्छा, ये क्या धान का खेत? धान का खेत सर, तो पानी पानी पूरा हो गया। हाँ, पूरा पानी 10 किला जमीन धान की बर्बाद हो गई सर। इसमें पानी, अब इसको काट काट के बाहर निकाल रहे हैं। कितने दिन तक और अगर पानी नहीं आता तो ये बच जाती? एक 15-20 दिन पानी नहीं आता तो ये धान की पैदावार मिल जाती। केवल 15 दिन के अंतर से गड़बड़ा गया ना। और ये पूरा वहाँ से वहाँ तक 10 किला जमीन बर्बाद हो गई। क्या करेंगे अब इसका? अब इसमें तो पानी से, इंजन से, ट्रैक्टर से, बिजली से पानी निकालेंगे तब गेहूँ बोएंगे, नहीं गेहूँ की भी फसल बर्बाद। आने वाली फसल बर्बाद हो सकती है। आने वाली अगली फसल। तो अभी, लेकिन अभी इस महीने में तो बारिश की चेतावनी अभी है, अलर्ट है इस वक्त बारिश का। जो मालिक ने ऐसी चाही तो हो जाएगी, नहीं गेहूं की फसल भी अगली आने वाली वो भी बर्बाद। ये स्थिति इसलिए ज़्यादा डबल गड़बड़ है, डबल डेंजर बोला जा सकता है, क्योंकि धान की फसल तो बर्बाद हो चुकी है, गेहूं की फसल पर भी असर हो सकता है। तो आने वाले समय में जिसको हम बोलते हैं कि अनाज का संकट, वो पैदा होने की आशंका हो सकती है। आप लोग किसान हैं? हाँ किसान है। क्या बोया था आपने? धान बोए। तो धान की हालत तो खराब हो गई देख रहे हैं। अब तो हो गई तो हो गई, बताओ क्या करें। मेहनत तो मेहनत ही है। अरे और कितने जोर से बोले। हाँ हालत है तो है ही, अब क्या करें, मजबूरी है। कितनी फसल बोई थी आपने अपने खेत में? कितनी फसल बोई थी आपने अपने खेत में? कितनी? 5 एकड़। 5 एकड़ बोई थी। कितना लगाया था लागत? 40,000। 40,000 प्रति एकड़। अब क्या करेंगे इस फसल का? क्या करेंगे अब? लेटी हुई है ये तो। मारी गई अब तो, या वो क्या करें अब हम। कुछ तो करेंगे, ये चारे के काम आएगी भी कि नहीं? ये चारे के काम में भी नहीं आवेगी, गल रही है नीचे से। चारा भी नहीं बना सकते इसका? चारा भी ना, ढोर पशु भी ना खाएंगे से। जीवन कैसे चल रहा है किसान का? जीवन क्या कैसे चल रहा है? क्या जीवन है, सब जीवन खराब है। धूप ताप में काम करें, भरी फसल बेकार गई। किसान की मट्टी पली तो बहुत ज़्यादा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुमलता है। जी, आपका नाम क्या? राजकली। जी, राजकली। आपका भी खेत है? हाँ। आपने भी धान लगाई थे? क्या हुआ? यही हुआ जो सबके साथ हुआ? सबके साथ है यही हुआ, सबके यही हाल हुआ। अच्छा। कैसा फिर जीवन अब जीवन चल कैसा रहा? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं किसान, अभी बरसात हुई और फसल लेट गई। जीवन है, देख लो। इससे पहले ठीक था, अब ज़्यादा खराब हो गया ऐसा? पहले तो ठीक है, अब ज़्यादा है। अब ज़्यादा है, किसान का क्या करें। कैसे कमाएंगे? घर कैसा चल रहा है? चलो देखो जी, मजबूरी है सब। मकाई पे तो ले जा कर नहीं लगा रहे हैं, अब यहाँ कहाँ करें। कर्जा कर करके ही लगा रहे हैं। दुनिया पे तो ले हाँ, कर्जा कर करके नहीं लगाया, अब कहाँ करें। आपने कर्जा लिया है क्या? हाँ कर्जा ही लेके करो खेती में, और कैसे मजदूर लोग हैं बताओ। किसी से कर्जा लिया, उस कर्जे में साहब पहले ही 1 लाख पे 1 लाख रुपए पे, और पहले ही अभी 90,000 रुपये मिल रही हैं।
मतलब 10,000 नहीं मिलेंगे, 90 मिलेंगे आपको? 90 मिलेंगे जी। अच्छा, कर्जा किससे लिया है? कि एक गांव के व्यक्ति से बैंक से लिया करें ना कर्जा। सब बैंक से ले लें, कैसे पटामें, फिर ये परेशान करते हैं। गांव के तो एक बार चल जाती है हाथ जोड़ के, लेकिन गवर्नमेंट को कैसे हाथ जोड़ ले, वे परेशान करती हैं। जब उनको नहीं पड़ता तो फिर दोबारा मिल कैसे जाएगा? अब जब पिछला ना जाएगा दोबारा कैसे मिल जाएगा? हाँ, मतलब रिकॉर्ड अगर ख़राब होता तो बैंक देने में आनाकानी को तो हाँ करेंगे। जी, इसलिए लोकल व्यक्ति से ले लेते हैं। हाँ जी। ये जो उलझन है किसान की, इसका कोई हल निकलना चाहिए, क्योंकि ये व्यापक समस्या है, एक जगह की नहीं, पूरे देश की समस्या है। जब खेत में ज़्यादा पानी आ गया है तो ये खेत में से पानी निकालने की तरकीब पंप लगाकर ही उसको निकाला जाता है। तो ट्रैक्टर खड़ा करके ट्रैक्टर के ज़रिए ये पाइप लगा है, दोनों खेतों का पानी इसके अंदर आ रहा है और इस तरह पानी धीरे धीरे खेत से कम होके पंप के ज़रिए बाहर फेंका जा रहा है। ये ट्रैक्टर का इसमें इस्तेमाल हो रहा है। ये तरीका अपनाया जाता है गाँव में। पानी निकालने के लिए जो तरकीब बनाई गई है ट्रैक्टर से, उनसे पूछते हैं। यहाँ पर बाकायदा खटिया लगा के बैठे हुए हैं। कब से बैठे हुए हैं, कब से निकाल रहे हैं पानी यहाँ से आप? ये कल सर हम 2 बजे से निकाल रहे हैं, कल दोपहर बाद 2 बजे से। तो अभी भी हम देख रहे हैं थोड़ा बहुत पानी तो बचा हुआ है उसमें। नहीं, अभी पानी काफ़ी बचा हुआ है। अभी हो सकता है आज ना निकले, कल या परसों तरसों में निकले। कितना डीजल लग जाता है इसमें, इसको निकालने में? 24 घंटे में लगभग मानो 50 लीटर डीजल मानो लगता है जी, पंप चलाने में जी, ट्रैक्टर के ज़रिए। जी। और बाकी हम 2-3 लोग भी अपना काम छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। कितना नुकसान इस बार आपका? की बार नुकसान लगभग मानो 40% के आसपास मानो जी। और इससे जीवन पूरा डगमगा जाएगा। हालत ख़राब है किसान की। अब की बार तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। करें तो क्या करें? वहाँ 4 ट्रैक्टर चल रहे हैं हमारे। आ गई जो जंगल में पूरा या साइड में, पल्ली साइड में और कोर पानी है। 4 ट्रैक्टर चल रहे हैं, आज 4 दिन हो गए हैं। पानी निकला ही नहीं। और अभी तो कम से कम 10 दिन में ना लिख रहे पानी। इतना कहाँ से लिख रहे हो पानी? मेहनत कर रहे हैं, तेल फूंक रहे हैं। अगर जो लेकर के ठीक है, नहीं तो बेकार है। कम से कम धान ना बचेंगे तो गेहूँ तो भूख जाएंगे। 21-22 तारीख को पिछले महीने बारिश हुई थी, तो काफ़ी बारिश हुई है उसमें। उसके बाद पानी निकालने लगे हम, तो फिर दोबारा 7 तारीख से फिर बारिश चालू हुई। अभी तो और होने वाली है इस महीने। वो आगे क्या है, आगे की आगे देखी जाएगी। पहले ये तो पानी निकले। किसान की यही उम्मीद है कि आगे क्या है देखा जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक समय में किसान पानी का इंतज़ार करता है फसल के लिए, लेकिन जब ज़्यादा आ जाता है तो वही उसकी परेशानी का कारण बनता है। जी, पल्ली साइड में कोर पानी दिखाई दे जाएगा। कोर पानी पानी है, पानी पानी सब जगह में। आपका तो क्रिया ही खराब है। ऐसा ना इससे फसल कम हो रही है, तो ये तो पक्का है कि दाम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि फसल कम होगी तो दाम बढ़ते हैं। दाम कहाँ पे बढ़ पाएंगे? कहाँ पे बढ़ पाएंगे दाम? अभी हमारे आपके पास के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, मार्केट में तो बढ़ते ही रहते हैं जी दाम। हमारे तो दाम घट रहे हैं नहीं इसमें। चावल महंगा मिल सकता है, ऐसी आशा। नहीं, महंगा तो मिलेगा जब फसल कम होगी तो। और अभी 15-20 दिन पहले धान के जो दाम थे वो 3700 के आसपास थे, 1509 के, और अब घटकर 2800-2900 प्रति क्विंटल रह गए हैं। तो घटे क्यों ये? घटे इसकी बारिश की वजह है। वो साफ धान ना जा रहे ना, भीगे और वैसे जा रहे हैं। भीगे किसान को नहीं मिल रहा, मतलब किसान को जो जिस फसल के जिस रेट पे किसान को बेचना था धान, वो रेट नहीं मिल रहे, नहीं मिल पा रहा। 700-800 रुपये प्रति क्विंटल के दाम घट गए हैं। जीवन वैसे किसान का इस समय कैसे चल रहा है? हमने देखा कि जो आंदोलन हुआ था, सारे आंदोलन के बाद में अभी सारा स्थिति क्या है? अब स्थिति खराब है किसान की, बहुत ज़्यादा आंदोलन के नुकसान बाद हुआ है। यहाँ तो कुछ भी फर्क पड़ा ना। आज आंदोलन उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं यहाँ पड़ तो रहा कुछ है। भी ऐसा कोई पड़ा ना, कुछ भी यहाँ तो कुछ भी ऐसा हुआ ना हुआ कि जैसे आगे उन्होंने मांग जो पूरी हुई वो कतई भी ना, हमें तो कुछ भी ना मिला। यार ये जो
किसान आंदोलन एक राजनीतिक था, आपको लगता है अभी भी? देखिए क्या है ये तो, राजनीतिक थोड़ी हो ना, कोई ऐसी नहीं है। राजनीतिक थोड़ी हो तो किसानन के लिए हो राजनीतिक। हाँ, राजनीतिक वहाँ में उससे कोई आपको ऐसा लाभ नहीं मिला लेकिन? कुछ भी ना मिला हमें तो। ये ट्रैक्टर चलाते चलाते मुझे लगता है 2 दिन तो हो ही गए आप। हाँ जी 2 दिन है कि सोए भी नहीं रात, नींद ना आती, मच्छर खा रहे हैं। यही सोते हैं? हाँ यहीं सोते हैं। अच्छा, हाँ पटा उतर जा या कोई बात है जा या ट्रैक्टर ये धंधल है ये, तो इसलिए यहीं रहना पड़े, यही रहना पड़ता। यहीं खाना ले आवे बालक दे जाओ बच्चे। कितना फुट पानी भग गया, कितना गहरा था पानी खेत में? जब तो इसमें 3.5 फुट पानी था। अच्छा, ये डूब रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दिख रही है। ये जो पेड़ इधर ये सब बराबर हो रही है, डूब चुकी थी। ऊपर वाला भी कभी कभी बड़ा खेल खेलता है। हाँ जी ऊपर वाला तो खेल खेलिए। अब ये प्रशासन से कुछ कहे ना तो यही मदद ना करेंगे। क्या चाहिए मदद? यही है कोई उसके लिए जो हानि है रही है उसमें कुछ मिल जाए तो प्रशासन से कहे, कोशिश करें तो हमें दे, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई ना होगी। नहीं, अभी आपने किसी को बोला है? ना अभी तो नहीं बोला, बोलने की तो कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह, इनसे कुछ कहेंगे, साथ दिलवा दें। इतना सारा पानी भरा हुआ है खेत में, जगह जगह है, और तब भी किसान ये कह रहा है कि ये पानी निकालेंगे और उसके बाद में अगली फसल की तैयारी करेंगे। इतनी ज़बरदस्त उम्मीद कहीं और देखी है क्या आपने? बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर स्पीच देते हैं और आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, उम्मीद रखने की सलाह देते हैं। किसान अपने आप में सबसे बड़ी उम्मीद है। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ी उम्मीद वो सरकार से रखता है, थोड़ी ऊपर वाले से रखता है, लेकिन किसान उम्मीद की सबसे बड़ी मिसाल लगती है। शाहिर ने एक बार कहा था कि किसके रोके से रुका है सवेरा, बस चंद दिन का मेहमान है अंधेरा। ये बात सही लगती है। राहुल देव के साथ भूपेंद्र सोनी।